वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस और एक बार फिर मैं हूं आयशा आलम खान। आज के मेहमान जो हैं सियासतदान हैं और माशाल्लाह काफ़ी मंजे हुए सियासतदान हैं। ही इज़ ऑल्सो वेल ही इज़ बेसिकली हैंडलिंग यूथ अफेयर्स, लेकिन और क्या करते हैं और उनकी शख्सियत असल में क्या है ये हम कोशिश करेंगे आज नो रिजर्वेशंस पे थोड़ा इसके बारे में मतलब पता करने की। गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फैसल साहब। हम बहुत मतलब अरसे से चाह रहे थे कि आप हमारे शो पे आएँ, तो फाइनली आप पहुंचे। अच्छा, यू हैड द स्टूडेंट विंग ऑफ MQM एंड नाउ यू द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स। आपको क्या हमेशा से आपको ये था कि मैं पाकिस्तानी अवाम की यूथ का मैं आवाज़ बनूंगा? वाज दिस योर एम्बिशन ऑलवेज, और ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ? नहीं, मेरे ख्याल में व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई जॉइंड APMSO in 1991 आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन। ठीक। Definitely it was not in mind कि मैं I wanted to become the voice for Pakistani youth, but I wanted to become a very strong and staunch supporter of Altaf Bhai's message. So I joined APMSO. Later on I climbed to the post of chairman of APMSO. तो लेकिन साथ साथ अपनी एजुकेशन जो है वो जारी रखी। सही। बचपन से ही नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक अल्लाह का शुक्र है डिस्टिंक्शन थी, पोजीशन होल्डर था। कॉलेज में भी पोजीशन थी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद फिर हालात ऐसे हो गए। तो बहुत अच्छे निकले। आई एम सॉरी, हमने तो कभी कोई पोजीशन नहीं ली। नहीं, मैं ये पास हो गए तो बहुत बड़ी बात। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझते हैं एंड थैंक्स टू द मीडिया कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अक्सरियत उनकी डफर होती है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम भी कुछ हम या तो टैक्स नहीं देते या पढ़ाई नहीं की। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, दोनों काम करते हैं। टैक्स जो है डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है और पढ़ाई की है अपने वक्त में। उसके बावजूद ये शर्मिंदगी की नौकरी कर रहे हैं कि हर आदमी शक की निगाह से देखता है। तो नहीं, आई जॉइंड APMSO और फिर हालात जो उस वक्त के रहे, कहते हैं कि जितना ज़्यादा जब्र हो उतने ही ज़्यादा इफ़ यू हैव कन्विक्शन इन योर आइडियोलॉजी एंड मैसेज, तो आपकी बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती जाती है। तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो बॉन्डिंग इतनी बढ़ती चली गई कि ऑल्दो आई वाज परसुइंग माय प्रोफेशनल करियर, बाय प्रोफेशन आई एम एन ऑडिटर एंड फ्रॉम फाइनेंस। क्या प्रोफेशन है क्या? जी, फाइनेंस। मैं आई एम फाइनलिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। आई वर्क विद फर्ग्यूसन चार्टर्ड अकाउंटेंट। हैंग ऑन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहा यह जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सबसे बोर लोग होते हैं, उनसे आप गुफ्तगू ही नहीं कर सकते। दे हैव नथिंग टू से एंड यू आर द कम्युनिकेशंस पर्सन विद द मीडिया। यू हाउ ये मतलब इट्स वेरी अनयूजुअल कि आप इस तरह के मतलब ये शख्सियत निकले। हाँ, देखिए मेरे दोस्त के वालिद हैं, ही इज अ वेरी सीजन्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्ग्यूसन के पार्टनर हैं अपने। लेकिन ये बड़ा अच्छा जुमला कहते थे वो कहते थे बास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं क्लर्क ना रखूं अपने पास। तो ऐसा नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी जिंदगी को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं। मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ जी, मैं फिल्में भी देखता हूँ, मैं अखबार पढ़ता था बचपन से, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। आई कैन कम्युनिकेट, थैंक गॉड, इट्स अ ब्लेसिंग। तो उसकी बुनियाद के ऊपर पार्टी ने मुझे एलिवेट किया। मैं APMSO को भी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ और मैं MQM के भी इन्फॉर्मेशन सेल में पिछले 10-12 साल से, शुरू से आप चुल पड़े थे। हाँ, ठीक है, 10-12 साल से काम करते आ रहे हैं। तो नहीं, पढ़ाई तो इसलिए की थी आयशा कि आई फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। वालिद की कोई ज़मीनें जायदाद तो थी नहीं, ना हम कोई जागीरदार वडेरे कि बस बच्चा अयाश भी हो कुछ ना पढ़े तो भी कोई मसला नहीं है। नहीं जी, आपने अर्न करना है अपने लिए, फैमिली के लिए, एग्जैक्टली ना। तो प्रोफेशनल करियर परस्यू करना था। माय फादर ऑलवेज वांटेड कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, और मेरा जवाब उस वक्त जो था मुझे अभी याद आता है, मैंने अब्बू को कहा उस ज़माने में ग्रेड 17 गैजेटेड ऑफिसर को व्हेन आई डिड माय इंटरमीडिएट इन 1993 तो 7-7.5 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा वो इस तनख्वाह में तो क्या होगा जो गैजेटेड ऑफिसर की है। तो फिर मैं इस तरफ आ गया, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की तरफ। और इसीलिए आया सिर्फ, ऑल्दो कि मेरा कोई शौक नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, लेट मी कन्फेस। मेरे वालिद के पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ता, मैं हिस्ट्री पढ़ता, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ता, पॉलिटिकल साइंस। यानी कि पॉलिटिक्स में आपको हमेशा से शौक था? जी बिल्कुल, अवेयरनेस थी। एक शेर है मिर्जा रफ़ी सौदा का, आई होप के आपके व्यूअर्स को पहुंच जाए कि सौदा जो बेखबर है कोई वो करे है ऐश, मुश्किल बहुत है उनको जो रखते हैं आगे ही। तो हम आगे ही रखते थे, हमेशा से चीज़ों को जानते थे। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स नहीं, चाहते थे कि यार जिस नेबरहुड में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस पॉलिटिकल वॉइस को फॉलो कर रहे हैं वो प्रीवेल करे, वो लोगों तक पहुंच पाए। तो दैट वाज माय एम एंड गोल। और फॉर्चुनेटली अल्ताफ भाई एंड द पार्टी चोज मी कि मैं 2002 में I became the youngest candidate of MQM. Later on in 2008 again I contested the elections and now I'm the deputy parliamentary head of MQM.